और जहां सुमति होती है वहां परमात्मा अपने आप झांकता है, अपनी प्रतीति कराता है, अपने नैकट्य का अनुभव कराता है, अपने सामीप्य का अनुभव कराकर और करुणा के ऐसे दिव्य अवसर प्राप्त होते हैं जहां मानव अपने आप आनंद से जीवन को व्यतीत करने का यत्न करता है। प्रार्थना हो गई और उसके बाद ब्रह्मा जी और सब लोग चले गए। राजा दशरथ बहुत दुखी हैं। अथ राजा दशरथ श्री महादेव वाच अथ राजा दशरथ श्रीमान सत्यपरायण अयोध्याधिपतिर्वीर सर्वलोकेषु विश्रुता। राजा दशरथ के विशेषणों का वर्णन किया गया। अधिपति भी हैं, वीर भी हैं, लेकिन वीर व्यक्ति यदि अत्याचारी हो जाए तो सर्वलोकेषु विश्रुता नहीं होता, क्योंकि उससे फिर लोग उसके वीरता के कारण डरने लगते हैं कि कहीं अन्याय करेगा। लेकिन सब लोगों के मन में प्रीति बनी रहे और वीर पुरुष हो तो वीर पुरुष अपनी योग्यता और क्षमता का समुचित उपयोग करता है। वस्तु की प्राप्ति ये भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन वस्तु का सदुपयोग ये मानव की बुद्धि करती है और उस बुद्धि को प्रेरणा परमात्मा से प्राप्त होती है, सत्संग से प्राप्त होती है, गुरुजनों की सेवा से प्राप्त होती है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से प्राप्त होती है। उस सन्मति को प्राप्त करने के लिए शौर्य तो बड़ा आवश्यक है, लेकिन शौर्य के साथ संयम चाहिए। संपत्ति तो बड़ी अच्छी वस्तु है, लेकिन संपत्ति के साथ सुमति चाहिए। राजा दशरथ अयोध्या के अधिपति हैं, वीर हैं, सारे संसार में उनके सद्गुणों की खूब प्रशंसा हो रही है, लेकिन बड़ी कठिनाई। आदमी के भीतर से कोई एक असंतोष निकलना चाहिए। जैसे धरती के भीतर सब कुछ छिपा हुआ है, धरती माता से ज्यादा संसार में कोई दिव्य परमात्मा का अनुभव कराने वाला तत्व नहीं। एक ही क्यारी के भीतर आप कहीं गुलाब लगाइए, कहीं गेंदा लगाइए, कहीं आप गन्ने का छोर लगा दीजिए, कहीं अनार लगाइए और उसी के बीच में हरी मिर्च लगा दीजिए और साथ ही साथ में नींबू का पेड़ भी लगाइए। अब माता जी को कितना ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी वस्तु किसको देना है। गेंदा को पीलिमा, गुलाब को लाली, नींबू को खटास, अनार को पंक्तिबद्ध दाने, फली एक विश्वा का खेत हो और उसमें लगाएं तो ये सब कुछ परमात्मा प्रदान करता है। लेकिन वही धरती, कभी लखनऊ से आप जाएं तो संडीला एक जगह आती है और वहां से आप चलें तो बीच में आपको दिखाई पड़ेगा पूरी जमीन सफेद हो रही। बचपन में उस क्षेत्र में रहा हूं इसलिए वो याद आ गया। ऐसे बहुत स्थान होंगे। हमने पूछा कि भाई यहां कुछ क्यों नहीं होता? वो कहते हैं धरती माता यहां बहुत रुदन करती। क्यों भाई, क्या हुआ? बोले बड़ी उर्वरा नहीं है, इसलिए रोते रोते उसकी आंखों के खास, उसके नमकीन पने के कारण यहां रेहू नाम की मिट्टी हो गई। धोबी उठा ले जाते हैं, उससे कपड़े साफ करते हैं। मैंने कहा धरती भी रोती है क्या? ये तो मेरी कल्पना है। तो उन्होंने कहा धरती रोती है, रोने के कारण तो खारास इकट्ठा हो गया और वो सब उठा के लोग ले जाते हैं, उससे कपड़े धोते हैं। मैंने कहा धरती माता को ऐसा क्या हुआ? बोला केवल एक अभाव। वो चारों तरफ की हरी भूमि को देखने के बाद विचार करती है, मैं ही कैसी अभागिनी कि सब जगह तो द्रुम उत्पन्न हो रहे हैं, घास उत्पन्न हो रही है, वृक्ष और लताएं निकल रही हैं और मेरे इस भाग में कुछ प्रकट नहीं होता है। धरती पर अभाव हो तो रोने लगती है, मानव में अभाव का चिंतन हो तो उदास होता है। राजा दशरथ शूरवीर हैं, अधिपति हैं, लोक विश्रुत हैं, लेकिन आज बड़ी कठिनाई, अभाव जग गया।